हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टिस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं, जो लोग भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, किस तरह की फीलिंग्स हैं, क्या प्रोसेस है, यानी कि एवरीथिंग लाइक जैसे मैं रेगुलर पार्टनरशिप पे रीडिंग करती हूँ, लव रीडिंग्स होती हैं, इसी तरह जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरीज़ भी मैं बहुत डीपली और बहुत प्रॉपर वे में जो है वो बताती रहती हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी में लोग होते हैं। डिवाइनली गाइडेड 7777 पर बहुत ही क्लियरली रीडिंग्स अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये उनके लिए रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस रीडिंग को देखने के लिए आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन ज़रूर हो। और अगर आप किसी और को माइंड में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं, लाइक आपको मालूम है कि कोई एक ऐसा कपल है, कोई ऐसे फ्रेंड है आपके, कोई ऐसे कोलीग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप उन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें चेक करना चाहते हैं, तो भी ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। आपको मालूम है ऐसे दोस्तों का, ऐसे कज़न्स का, ऐसे कोलीग्स का, ऐसे फैमिली में कुछ लोगों का जिनका आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पता हो, तो उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अदरवाइज़ जिनका एक्चुअली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जैसे मैंने कहा, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, आपको कुछ पूछना है, आपको किसी भी नौयत का कोई सवाल पूछना है, सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का सेशन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको तमाम डिटेल जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जनाब। फोकस कीजिए अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर पर, अपने ऊपर, या जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या आ रही है। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्सॉर्ब्ड, वन साइडेड। टेडी बेयर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट, एडिक्शन। ऑलराइट, यानी कि जो कुछ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैटेगरी में जो लोग होते हैं, जो उनके रिलेशनशिप की बिल्डअप सिचुएशन होती है, वो यहाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। डेट का जिक्र 2 दफ़ा है। बहुत ऑब्वियस होता है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो वो सर्टन पर्पसेस के लिए एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ एक सिचुएशन नज़र आ रही है कि किस वजह से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है, ये भी नज़र आ रहा है। मे बी आपका जो रियल लाइफ पार्टनर है, यानी कि आपका हस्बैंड या आपका वाइफ, और जिसे स्पाउस कहते हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी मिररिंग स्टेज है। यानी कि उसको सिर्फ अपना आप नज़र आता है, आपको उसके साथ पार्टनरशिप पे रहते हुए अपना वजूद नज़र ही नहीं आता। बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है वो पर्सन, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। आपको सिर्फ उसको प्रेस करना है, आपको वो चाहता है वो सिर्फ वो रिकग्नाइज्ड हो, वो अटेंशन सीकिंग हो, उसी को तवज्जो मिले, उसी को प्रोटोकॉल मिले। वो अपना मूड है तो बहुत आपको आसमान पे चढ़ा दे, और जब अपना मूड नहीं है तो वो सबसे पहले आपके ऊपर अटैक करे। और कभी कभी आपको लगता होगा कि इस रिलेशनशिप में, इस स्पाउस के साथ मैं सिर्फ एक तरफ़ा है ये मामला, मेरी ही तरफ से सब कुछ है, कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइसेस, हर चीज़ मेरी तरफ से है, इसकी तरफ से मुझे कुछ भी नहीं होता। ये एक सिचुएशन नज़र आ रही है। और इस सिचुएशन के बाद आता है जनाब आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़, जो पर्सन आपको सिमिलरली वैसे ही ऑब्ज़र्व करता है, क्योंकि वो ख़ुद इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रहा है। और नोइंग द फैक्ट आपके सर्कल का है, आपको जानता है, आप उसके हालात जानते हैं, वो आपके हालात जानते हैं। सुनते सुनते, जानते जानते, किसी से पता होते होते उसको पता चला कि जनाब आप भी इन्हीं हालात और इसी दौर से गुज़र रहे हैं। कब्र का हाल दोनों का यकसा है। पर्सन आप में इंटरेस्ट शो करता है, आप लोगों के रोमांस में इजाफा होता है, आपको भी प्रेज़ करना, कभी कभी आपकी तारीफ़ करना, आपको ये एहसास दिलाना कि आपका वजूद भी बामायने है। और फिर स्लाइटली किसी, यानी ये वो डेट नहीं हो सकती जो ब्लाइंड डेट सॉर्ट ऑफ होती है, या बाकायदा डेट होती है कि जनाब आप कहीं जा रहे हैं, आप मूवी पे जा रहे हैं, आप शॉपिंग पर जा रहे हैं,
आपको सिनेमा जाना है, आपको मॉल जाना है, आपको कोई चीज़ पिक करनी है, आपको टेलर के पास जाना है, आपको कुछ काम करना है, आपको एटीएम पर जाना है, आपको कोई ऑफिशियल काम के लिए निकलना है, आपको घर से निकलना है किसी भी फॉर्म में, ये एक ऐसी डेट है कि जो कि रैंडम होती है। तो उस वो डेट बन जाती है कि मकसद कुछ और था, वापसी में कुछ खा पी लिया, एक इतना टाइम गुजार लिया कि लगे कि कहीं हाँ बैठ के बातचीत कर ली, यानी इस तरह की डेट है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें बिल्डअप होता हुआ सिचुएशन नज़र आ रही है। वो बिल्डअप ऐसे हो रही है कि एक टाइम आया कि इंसान के ऊपर से ये लोड हटना शुरू हो गया कि मैं खाली इस पर्सन के लिए नहीं हूँ। मतलब जैसे होता है ना कि अब थोड़ा मसला बढ़ रहा है कि अब गुजारा नहीं हो सकेगा, ये तो जुनून बनता चला जा रहा है, और ये जितना कोशिश करो तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बिल्कुल वो जो शिप और बोट्स पे एंकर्स नहीं होते, वैसा गिर पड़ा है ये मामला। कभी कभी बहुत कंट्रोल दिखाना कि चाहे तुम किसी की बीवी हो या चाहे तुम किसी के शौहर हो, मेरी मर्ज़ी के बगैर अगर तुमने कुछ किया तो ऐसा कुछ मामला। दूसरी तरफ ऐसा भी लगता होगा कि यार शुरू के दिनों में तो ऐसी तवज्जो मिल रही थी कि आखिरी, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसा अल्लाह वास्ते का कोई बैर हो गया है, कोई ख्याल ही नहीं है। इसी इंसान ने तो मुझे उस डार्कनेस से निकाला था, इसी इंसान ने तो वो सारे नट्स में, उन सारे रस्टी नट्स में जो है वो फ्यूलिंग की थी, ऑयलिंग की थी, और अब एकदम से इसको क्या हो गया है। हैविंग सेड ऑल दिस, ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद डेट वाली ऐप पे भी मिले, ऑनलाइन डेटिंग ऐप जो होती है। मैट्रिमोनियल साइट्स पर अक्सर ही होता है, लोग शादीशुदा होते हुए भी अपने प्रपोजल्स की प्रोफाइल्स अपलोड किए हुए होते हैं, और वो ये शो कर रहे होते हैं कि जैसे वो बिल्कुल किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, और वो अपनी ही बीवी या अपने ही शौहर के जो उनके साथ ऑन गोइंग हालात होते हैं उसको वो ये शो कर देते हैं कि हम मैट्रिमोनियल साइट्स पर इसलिए हैं क्योंकि पीछे हमारी शादी टूट चुकी है, जबकि शादी पीछे होती है, उनको फटे मुंह उन्होंने नहीं किया होता। तो ये भी हो सकता है, और आपके अलावा भी या तो आप खुद या वो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर, कहीं और भी उसके कुछ और लोग भी हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि सोशलाइजेशन में बहुत एक्टिव है, सर्कल बहुत बड़ा है। पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसके साथ अफेयर है या इसके साथ अफेयर नहीं है, इसके साथ दोस्ती है या इसके साथ दोस्ती नहीं है। आप एडिक्शन को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब ये इंसान हो सकता है आपको ऐसा भी इम्प्रेशन और नोशन दे रहा हो कि भाई ये तमाम बातें टेम्पररी हैं, असल तो हकीकत में तुम्हारी भी बीवी और मेरा भी शौहर है, या मेरी भी बीवी है तुम्हारा भी शौहर है। तो क्या एकदम से इतना जोश और जुनून दिखाना, ना तुम्हारी तरफ से कुछ हो सकता है ना मेरी तरफ, एकदम से ना अचानक से ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को रियलिटी चेक भी दिखा दिया है। तो ये तो आप दोनों के दरमियान एक बड़ी ही प्रैक्टिकल और बहुत ही प्रोमिनेंट सी, जिसको कहना चाहिए, एक एनर्जी नज़र आ रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स की। लेट्स चेक कि आप लोगों का इमोशनल साइड क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व लोगों पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ गाइड मी, गिव मी मोर मैसेजेस। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड आएगा, पर लेट्स सी। मेक द एफर्ट बच्चे। ट्रू लव, यू आर क्वाइट डिटर्मिन्ड, आप डेयरिंग से हुए में, और प्रोवोकेशन बहुत फील होती है आपको। मैं अकेली नहीं थी और ख़ुद से बिगनिंग की थी, मुझे साइंस मिले तो मैंने हिम्मत दिखाई, और जब यहाँ तक मैंने इतना सब कुछ किया है तो फिर मैं आगे भी कर सकता हूँ या कुछ कर सकती हूँ। एफ़र्ट शो करनी चाहिए, और मोहब्बत बाद में भी हो सकती है। इतने सारे कार्ड्स तो लेना, इट्स गोइंग टू बी अ बंच ऑफ कोडिपेंडेंसी हो रही है।
चोकिंग फील हो रही है मुझे, आई डोंट नो, आई स्टार्टेड चोकिंग ऑल ऑफ अ सडन। ना मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है ना कुछ है, बट चोकिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लिटरली एडिक्टेड हो गए इस पर्सन से, या ये पर्सन आपके लिए एडिक्टेड हो गया है। तो थोड़ा सा आपको खौफ होने लगा है कि भाई इतना तो नहीं, अबे बाप रे भाई क्यों आ रहे हैं इतने सारे कार्ड्स। आई टेक दीज 3। कॉलिंग योर सोलमेट्स, वेडिंग इन्वॉल्व है और अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब यानी ये वाला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ ऐसा है कि या तो इसमें लिटरली वेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा ऑर्डिनरी सा बन गया है। आपको बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी फील हो रही है, या आपने इतनी दूर तक का सोच लिया है कि मैं अपनी शादी ख़त्म करके इससे शादी कर लूँ, या वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इतना एक्सट्रीम वो दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ फीमेल कैरेक्टर जो है वो ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहा है, यानी उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पे भी बच्चा एफर्ट एक बच्ची के चेहरे पे कर रहा है, यहाँ पे भी बंदा एफर्ट उसके फॉरहेड पे अगर किस कर रहा है तो वो भी बंदा एफर्ट कर रहा है। इधर भी अगर हाथ उठे हुए हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रोटेक्टेड रिलेशन, इट वाज मेंट टू बी, ये फेटेड था कि ये होना था। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो गुनाह के ज़ुमरे में, डेफिनेटली, क्योंकि आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप से बाहर आते हैं, लेकिन अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि आप अपनी वर्थ का ज़रूर अंदाज़ा लगाएं, ताकि आप अपने मैटर्स, कोई आपकी कदर नहीं कर रहा, चाहे वो शादी हो या कोई और पार्टनरशिप हो, बट इज़्ज़त जो है वो मैटर करती है। आप वैल्यूएबल फील करें। और अगर आपको आपकी शादी में ही कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा तो आप उसको बहुत बहुत तरीके से, बहुत लीगल वे में आप उसको वाइंड अप करके, जो आपको दे रहा है इज़्ज़त, फिर आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो भी आपको वैल्यू ना करे तो इसका मतलब समझ जाइए कि फिर दोनों की नीयत ही ख़राब थी। एक इज़्ज़त देते हुए भी इज़्ज़त नहीं दे रहा था, एक ने इज़्ज़त देने का दावा किया फिर उसने भी। तो फिर आप अपनी सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाएं, अपनी सेल्फ वर्थ को देखें। लेकिन यहाँ सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हुआ हुआ है और ये इस सिचुएशन को इन्वॉल्व कर रहा है कि शादी की तरफ हो जाए। वेडिंग एक्टिविटीज़, बोल्ड एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा आपका प्रोमिनेंट होना, मतलब होता है जब इंसान को तवज्जो मोहब्बत मिलती है तो वो एक अलग ही तरह का उसके चेहरे पर ना एक ग्लो आ रहा होता है। यहाँ फीमेल कैरेक्टर पे ऐसा लग भी रहा है। आपका प्रेजेंस, आपका स्टाइल, आपका ट्रेंड, आपका अटायर बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, बहुत पुल करता है। सही है। तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बाकी मामला भी होंगे जो कि चल रहे होंगे। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनकी क्या एनर्जी आ रही है और क्यों। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनकी एनर्जी। इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ। ऑलराइट, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर जो है वो डेफिनेटली एब्रॉड में या एक दूसरे सिटी टाउन का है, डिस्टेंस है। यस, वेरी सेटल, एज बड़ी हो सकती है, क्लोज मेंबर, समबडी फ्रॉम द फैमिली। और इस पर्सन, ये काफ़ी, आई कैन सी अ पेट डॉग। आप लोग के एरिया में कोई पेट डॉग है? आप दोनों में से किसी को शौक है डॉग्स का? आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई एक बच्चा जिसका ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखते हैं, बहुत क्लोज हैं? फादर फिगर्ड एलिमेंट बहुत है।
आई डोंट नो व्हाई मुझे चोकिंग क्यों हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कोई वो नहीं हो रहा था वायरल वगैरह, बट एकदम से गला रीडिंग स्टार्ट की और आई स्टार्टेड फीलिंग चोकिंग। खैर, आपने कोई कंडीशन कही है अभी थोड़े दिनों पहले कि मुझसे मिलने आओ, ट्रैवल करो, बहुत दिन हो गए हैं। अगर नहीं है तो फिर मैं इस चीज़ से फिर निकलूँ, मैं नहीं रुकूँ, फिर मैं दूसरे मामलात देखूँ। और हो रहा है आपको फील जैसे आजकल आप फाइट ज़्यादा कर रहे हैं इनसे, आप इनकी अटेंशन को क्रेव कर रहे हैं और आपको अटेंशन नहीं मिल रही, और ये पर्सन अपनी इंगेजमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ है कि मैं फ़ारिग नहीं हूँ, मेरे पास बहुत 10,000 किस्म के काम हैं। और जिन चीज़ों पर आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्डअप था, अब उस पर क्वेश्चन होता है कि भाई क्या क्या चाहिए तुमको। शुरू शुरू में बहुत ऐसा होता होगा, और अब खुद ही इंसान आपसे क्वेश्चन करता है कि मतलब क्या कहने का मतलब है, क्या पूछना चाह रही हो या चाह रहे हो, क्यों इतनी प्रोटेक्टिव हुई हुई हो, क्यों इतनी ओवर पजेसिव हुई हुई हो, इस तरह की चीज़ें। यू आर अबाउट टू टेक अ डिसीजन, चांस कह लें, आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं जिसमें ख़तरा भी है। आपको इतनी हिम्मत अपने स्पाउस की ह्यूमिलिएशन और इग्नोरेंस से नहीं आई जितना करेज आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने के बाद आया है। आप इस इंसान की तवज्जो मिलने के बाद ज़्यादा करेजियस हो गए। आपके अपना पार्टनर जो आपका स्पाउस है वो भी इंसान बन गया होगा। आपका टेम्परामेंट देखकर, आपके फ़ैसले की सलाहियत देखकर, आपका एग्रेशन देखकर, बिकॉज़ जो आप लेफ़्ट आउट फीलिंग में हैं वो काफ़ी ऑब्वियस हैं। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, यू आर लिटरली इन पेन नोइंग द फैक्ट कि नाउ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। और इग्नोर करने में आप इससे आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डिफेंसिव ही ऐसा हुआ हुआ है। इतनी सारी बातें आप जितनी भी बोल रहे हैं, लेकिन अपना वो एक ही पॉइंट सामने ऐसा लेकर आता है कि तुम्हारे इतने सारे सवालात पे पहले तुम मेरी इस बात पे मुझे कन्विंस करो तो फिर आगे बात करेंगे। तो फिर आप उसको कुछ बोल ही नहीं पाते होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रीडिंग में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? द स्टार कार्ड। जो इस इंसान ने आपको बनाना था, जो इसने आपको आपके लिए करना था, आपको होप देनी थी, आपको इंस्पायर करना था, आपको ये यकीन दिलाना था, वो चीज़ ये इंसान कर चुका है। आपको ब्रेक मिलना था, आपने अपने ऊपर अपना शख्सियत का अपने रिलेशनशिप का कॉन्फिडेंस गेन करना था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस गेन करना था, वो पार्ट इस पर्सन के आने के बाद हो चुका है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द लवर्स। येस, यू आर क्रेविंग फॉर दिस पर्सन एंड यू वांट दिस पर्सन। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आ जाए, ये पर्सन आपसे मिले, आपसे मुलाकात करे, आपको डेट पे बुलाए या आपके लिए डेट करे। 8 ऑफ कप्स। ये मूविंग फॉरवर्ड एनर्जी किस बात की है? यू डोंट वांट एनीथिंग XYZ नाउ। आपको रिश्ते में अब जेन्युइन चीज़ चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फ़िज़िकल चीज़ों का होना कॉमन है। हो सकता है बहुत ऑल ऑफ अ सडन आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो और सर पकड़ के बैठ गए हो दोनों एक मिनट के लिए कि क्या हो गया, कैसे हम दोनों के दरमियान ये चीज़ हो गई। देन इसको नॉर्मलाइज होने में टाइम तो लगा, देन इट टर्न इनटू एडिक्शन, और अब ऐसा लगने लगा है कि आप दोनों में से किसी एक ने एक को ये कहा है कि अब हम दोनों के रिश्ते में लगता है कि जो स्पिरिट थी वो फिज़िकल अर्ज पे ज़्यादा बदल गई है, लस्ट में ज़्यादा कन्वर्ट हो गई है। तो ये चीज़ें सेट करो, अदरवाइज़ या तो मैं आगे निकली या फिर तुम आगे निकले, ये वाला मामला हो गया है। जब आप लोग मिलते होंगे तो ये चीज़ रुक नहीं पाती होगी,
लेकिन जैसे ही चीज़ एंड होती होगी तो आप दोनों ही को थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज फील होता होगा कि यार हादसा ही सही, ये बार बार हमारी तरफ से क्यों हो जाता है, वाई कांट वी लेट इट गो। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है कार्ड के, पढ़ा नाजरी। 5 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ कप्स, यस इमोशनल विड्रॉल। आप चाहते भी हैं इस चीज़ को ख़त्म करना, आप चाहते भी हैं इस चीज़ को रोकना, लेकिन माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि एक दूसरे को छोड़ दें। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, द एम्परर। दिस पर्सन इज़ वेरी रिजिड। सिंगल फादर नज़र आ रहे हैं मुझे, ये 2 बच्चे हैं इनके, आपके हो सकते हैं, आपके ख़ुद के हो सकते हैं, या आप जिसके साथ इन्वॉल्व हैं उसके साथ हो सकते हैं। सिंगल फादर, वेरी स्टबन, वेरी ज़िद्दी, वेरी एरोगेंट एंड वेरी फर्म। एज मेच्योर है, मेच्योर एज है, आपकी खुद की हो सकती है। एंड यू आर क्वाइट प्रोटेक्टेड। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने एंड पर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम ये गलत चीज़ें ना करें, और इस बात को कोई मना भी नहीं कर सकता। इवन आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर भी नहीं मना कर सकता कि हाँ भाई तुम जो बात कह रहे हो वो गलत नहीं कह रहे, वो सही है, नहीं होना चाहिए, बट दिल का क्या करें, दिल तो बच्चा है जी। द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपके माइंड में जो भी प्लान है आप भी उसको सीक्रेटिव रख रहे हैं, ये सीक्रेट ही है एक्चुअली। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इट्सेल्फ यू नो, ये एनर्जी ही बहुत ही सीक्रेटिव है, बिकॉज अगर ये ओपन हो जाए, लाउड हो जाए, तो फिर तो मामला ही खुल जाएगा सारा का सारा। तो ये है ही बेसिकली बहुत सीक्रेटिव, और जो भी आपका डिसीजन है आपका या इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहने वाले पार्टनर का, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो कि वो सीक्रेटिव मैनर में ही रखी जा रही है। एंड ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि डिसीजन है तो वो भी ना बताया जाए, प्लानिंग है तो वो भी ना बताई जाए, आइडिया है वो भी ना बताया जाए, जो रिस्क है वो भी ना बताया जाए, और उसको खामोशी रखा जाए। शायद अब आपको ये सीक्रेट रखना पसंद नहीं आ रहा, आप इस पर कोई चांस लेना चाह रहे हैं, आप इस पर कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, बट ये सीक्रेट ही रहेगा। सही है जनाब, तो ये हो गई आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग। बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती, बल्कि क्योंकि ज़ाहिर इस कैटेगरी में होना ही इट्सेल्फ अपने अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो किसी से भी मैच करे, कोई भी स्टेज मैच करे, कोई भी फेज़ मैच करे, आपको उस पर कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स की रीडिंग होती है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।